तो पहला अनुच्छेद देखते हैं हम, पहला अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में और जो नाम होते हैं राज्यों के उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो नागरिकता होती है वो संविधान के प्रारंभ में, और नागरिकता ये विषय कौन देखता है, तो जो गृह मंत्रालय होता है, ये गृह मंत्रालय का विषय होता है नागरिकता, ये भी आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध है, ये अनुच्छेद 15 के हिसाब से कहा गया है। धर्म जाति और लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के हिसाब से। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के हिसाब से होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होता है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी जो है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार जो है यह आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है। आप सभी लोगों को बता दें ये जो वीडियो का PDF होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग ऐप पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, SSC रेलवे और जो भी अन्य एग्ज़ाम है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके ऐप पे, हमारे ऐप पे उन सभी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप दे सकते हैं। स्पेशली ग्रुप डी और SSC और NTPC के मॉक टेस्ट अभी लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए गए हैं, तो आप ऐप पे जाके इन टेस्टों को दे सकते हैं। और PDFs और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगी PDF। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 का कहता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यह आपका अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार व बलात्श्रम पर रोक, ये अनुच्छेद 23 के हिसाब से कहा गया। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक के नियोजन पर प्रतिरोध होगा, तो कारखानों में जो बालक होते हैं उनके नियोजन पर प्रतिरोध। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है यह आपका अनुच्छेद 29 में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 30 के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखें, उससे आप लोगों को बता दें अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का 1 स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसकी लिंक जो है ई-बुक की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC रेलवे और जो अन्य डिफेंस या स्टेट पुलिस के एग्जाम्स हैं उनमें जिनमें भी स्टैटिक जीके आता है उसके लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, अगला अनुच्छेद है आपका यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार और संविधान की आत्मा, इसी को बाबा साहेब यानी कि BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 40 क्या है, तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन यानी ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में बताया गया। और ये महात्मा गांधी यानी गांधीवादी अनुच्छेद है ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का में बताया गया है पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा, ये आपके अनुच्छेद 48 का में बताया गया है। और अनुच्छेद 49 में आपका क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 49 में आपका बताया गया है। अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह आपका अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अप्रत्यक्ष रूप से, यह आपका अनुच्छेद 55 बताता है।
अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति की पदविधि कितनी होगी, तो 5 साल जो है ये राष्ट्रपति की पदविधि होगी। और अनुच्छेद 60 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 60 जो होता है यह आपकी राष्ट्रपति की शपथ बताता है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 आपका बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत का उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आपके अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये आपके अनुच्छेद 66 में बताया गया है। आगे देखते हैं, तो आगे आपका आता है अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदविधि। ये अनुच्छेद जो है ये हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं, जो हर बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में यही अनुच्छेद बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके 1 से 2 मार्क्स हर एग्जाम में बन जाते हैं, यहाँ तक कि 3 मार्क्स भी बन जाते हैं। 1 से 2 तो आप कंफर्म मान के चलिए कि 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज करें और साथ में पीडीएफ को भी 1 से 2 बार रिवाइज कर लें, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदविधि। और अनुच्छेद 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति की शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 72 के हिसाब से। और अनुच्छेद 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के बारे में उपबंध जो है वो अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत की महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है ये आपके अनुच्छेद 77 में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 78 आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य जो है वो प्रधानमंत्री का होगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 क्या है, तो राज्यसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में दी गई है। और अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा की संरचना जो है यहाँ पे संरचना होगा, लोकसभा की संरचना 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 यानी कि अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता यानी कि योग्यता जो है वो संसद के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होगी, ये आपके अनुच्छेद 84 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रवासान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, यह आपका अनुच्छेद 108 में बताया गया है। यानी कि संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक मैंने ली कहाँ से है, भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से जो है वो संयुक्त बैठक ली गई है। और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। और अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया लोकसभा में, यह आपका 109 में बताया गया। अगर 110 में हम बात करें क्या दिया गया है, तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट दिया गया है, बजट का कोई जिक्र नहीं है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 112 में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया। अनुच्छेद 120 में क्या है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो अनुच्छेद 120 में बताई गई है। वहीं 210 में क्या बताया गया है, तो विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा बताई गई है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्तमान पर्सपेक्टिव से, जो भाषा का विवाद चल रहा है भारतीय राज्यों में, तो उस हिसाब से इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप। जो अनुच्छेद 120 होगा वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 में मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और 213 के तहत उप राज्यपाल जो होता है वो राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 125 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 125 में हाई कोर्ट में जजों का वेतन जो है वो अनुच्छेद 125 में बताया गया है। आगे हम चलते हैं, तो अनुच्छेद 126 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा। 126 के तहत अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, तो अभिलेख न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट। अगर अनुच्छेद 131 की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को मार्मिक क्षेत्र अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा हर एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न।
अनुच्छेद 149 की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखक लेखक परीक्षक के कार्य, और ये आपका अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया गया है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और अनुच्छेद 150 में क्या दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रारूप तैयार करना, ये अनुच्छेद 150 में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 100 ये आपका 143 होगा। अनुच्छेद 143 की बात करें, अनुच्छेद 143 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 151 में कैग रिपोर्ट के रूप में राष्ट्रपति को देगा, तो जो कैग की रिपोर्ट होगी वो ये राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल दिए गए हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल बनता है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल के हाथों में होंगी। अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि जो है सामान्यतः 5 वर्ष होती है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता दी गई है, ये 35 वर्ष की आयु है, ये मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। और अनुच्छेद 158 में क्या दिया गया है, तो राज्यपाल की सेवाएं एवं शर्तें जो हैं वो 158 में दी गई हैं। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ जो है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। 160 राज्यपाल का कर्तव्य बताया गया है 160 में। वहीं अगर हम 161 की बात करें तो राज्यपाल सज़ा माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को छोड़कर। फांसी की सज़ा केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही माफ़ की जा सकती है, और राज्यपाल 161 के तहत फांसी की सज़ा को छोड़कर बाकी की सज़ाएं रद्द कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 में दिया गया है राज्य कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार, 162 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद दिया गया है, राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होंगे वो 163 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न आता है 169 अनुच्छेद देखें तो संसद की किसी भी सदन में सांसद अनुच्छेद जो 169 दिया गया है वो संसद जो है वो किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकती है। मतलब जैसे कि अगर संसद सोचे कि कल के दिन किसी राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में अगर हमें विधान परिषद बनाना है तो विधान परिषद बना भी सकती है संसद। और अगर जैसे सोचे कि यूपी में विधान परिषद खत्म करनी है तो वो संसद जो है वो 169 आर्टिकल के तहत विधान परिषद को यूपी में खत्म भी कर सकती है। तो ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या होगी, वो अनुच्छेद 170 के तहत निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद 171 कहता है कि राज्यों की विधानसभा में विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो जो राज्यों में विधान परिषद होती हैं, जो 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, उनमें सदस्यों की संख्या क्या होगी वो अनुच्छेद 171 के हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं की अवधि क्या होगी, ये 172 में बताया गया है। और 174 आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो 174 आर्टिकल में दिया गया है राज्यों की विधानमंडल में जुड़ी शक्तियां जो है ये आपका बताया गया है। 175 में राज्यपाल के अधिकारों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 178 की अगर हम बात करें तो विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और 189 में अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई है आपकी 179 में। 181 की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया 181 में दी गई है। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से जुड़ी जानकारी। और 187 में आपका क्या दिया गया है, तो 187 आर्टिकल में जो दिया गया है वो आपका राज्य विधानसभा सचिवालय से जुड़ी जानकारी जो है वो 187 में दी गई है। और अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है, विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 202 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की जिम्मेदारियां होती हैं 202 के तहत। अनुच्छेद 210 की अगर हम बात करें तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और जो लोकसभा में हम प्रयोग करते हैं भाषा तो वो 120 में दिया गया है। और ये 210 में 214 में प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। और 231 में बताया गया है दो या दो से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक कॉमन हाईकोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। 215 में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका ये मिसप्रिंट होगा, ये
215 है, हाँ वो सही लिखा है। 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। वहाँ पे बताया गया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, वो 129 में बताया गया था आपको। और अनुच्छेद 216 में क्या है, तो हाई कोर्ट का गठन जो है ये आपको बताया गया है। अनुच्छेद 217 के 1 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका बताया गया है। और अनुच्छेद 217 के 2 में बताया गया है योग्यता। और 218 में हाईकोर्ट से संबंधित उपबंधों को शामिल करना, ये आपका 218 में बताया गया है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट जो होगा वो रिट जारी कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसके तहत करता था, तो वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता था। 243 भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बनता है, पंचायतों का गठन। 267 में क्या है, 267 अनुच्छेद 267 में जो आकस्मिक निधि है वो बताया गया है। और अनुच्छेद 275 में संघ और कुछ राज्यों को अनुदान। और 280 में वित्त आयोग का गठन जो है वो 280 में बताया गया है। 301 की बात करें हम, तो विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, कानूनी अधिकार जो संपत्ति का होता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के निहित होंगे। 324 में क्या दिया गया है, चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है। 338 की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में। और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 338 मतलब इसी के कुछ उपबंध जो हैं वो 338 में बताए गए हैं। अगर हम 340 की बात करें, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए 340 बनाया गया है। और 343 जो है वो संघ की राजभाषा क्या होगी, ये आपका बताया गया है। 352 में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय विधेयक, वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। 368 में क्या बताया गया है, 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया को 368 में बताया गया है। तो ये वीडियो जो था वो आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित था। यहाँ पे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन सकते थे, जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें, रिवाइज के फॉर्म में। एक बार तो आप देख लें, लेकिन जब रिवीजन करें तो 1 से 2 बार इसको जरूर देखें, जिससे आपको ये सारे आर्टिकल टिप पे याद हो जाएं। और PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से भी आप इन आर्टिकल को रिवाइज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको कवर करा दिया है। ऐसे ही हम आगे टॉपिक आप लोग बता सकते हैं, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो टॉपिक हम आपको ज़रूर करा देंगे। और बाकी ऐसे ही टॉपिक की सीरीज हम आगे लेके आते रहेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में जो फिक्स टॉपिक्स बनते हैं उनको हम वहाँ से स्कोर आपका बूस्टअप कर सकें। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।